हेलो बच्चों, आज हम हिंदी के जो नाम हैं उसको अंग्रेजी में किस तरह से लिखेंगे वो हम आज सीखेंगे। तो बच्चों, क्या उसके रूल हैं, क्या तरीके हैं और उसको हमें लिखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें आनी चाहिए। बच्चों, सबसे पहले हमें वोवेल और हिंदी में इसको स्वर कहते हैं, इसको हमें पता होना चाहिए। बच्चों, जो दूसरा है कॉन्सोनेंट्स, हमें उसकी स्पेलिंग, उसकी मीनिंग, कॉन्सोनेंट्स लेटर हमें पता होना चाहिए। को हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। बच्चों, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स से मिलकर ये बाराखड़ी बनता है। ओके बच्चों, अगर हमें वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स हमें नहीं पता होगा तो हम नाम किस तरह से लिखेंगे। देखिए बच्चों, कमल, जैसे कि कमल है ना, यहाँ पे तो लिख देंगे क से के होता है, म से एम होता है, ल से एल होता है, कमल। या देखिए यहाँ पे चमन, तो सी च है ना, च से क्या होगा सी एच, म से देखिए बच्चों न से क्या होगा एन। यहाँ देखिए बच्चों रमन, तो र से क्या होता है आर, म से क्या होता है एम, तो न से क्या होता है बच्चों एन, रमन। तो क्या हमारा ये सही है? नहीं बच्चों, ये हमारा सही नहीं है, कोई सा भी हमारा नहीं सही है इसमें से बच्चों। इसीलिए हमें वोवेल और कॉन्सोनेंट्स पता होना चाहिए। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में। बच्चों देखिए यहाँ पे स्वर, वोवेल्स हमारा देख लीजिए, यहाँ पे स्वर है बच्चों, ऐसे कोई मात्रा नहीं होता। ओके, ना इसकी कोई स्पेलिंग होती है। बच्चों, ये आ की जो मात्रा होती है वो इस तरह से होती है, और इसकी स्पेलिंग बच्चों कहीं पे ए लगता है, कहीं पे डबल ए लगता है, उच्चारण के अनुसार इसको हम लगाते हैं। ओके बच्चों, अब यहाँ देखिए छोटी ई है, छोटी ई की जो मीनिंग है, पहले मात्रा देख लेते हैं बच्चों। इसकी मात्रा छोटी ई की इस तरह से होती है, इस तरह से। ओके, और ये व्यंजन के आगे लगती है, और इसकी स्पेलिंग बच्चों आई होती है। ठीक, अब बच्चों देखिए यहाँ पे बड़ी ई, जो बड़ी ई की मात्रा है वो इस तरह से होती है, और व्यंजन के दाएं साइड में लगती है। बच्चों, इसके स्पेलिंग बात करें तो इसकी स्पेलिंग हमारी कहीं पे डबल ई लगेगा तो कहीं पे आई लगेगा। ओके, हाँ बच्चों, छोटा ऊ है, छोटा ऊ की जो मात्रा होती है वो इस तरह से होती है, और इसकी स्पेलिंग इस तरह से होती है यू। ओके, अब देखिए यहाँ पे बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की मात्रा ये इस तरह से होती है, व्यंजन के नीचे लगती है, ये भी व्यंजन के नीचे ही लगती है। और इसकी मात्रा की बात करें, सॉरी, इसकी मीनिंग की बात करें तो मीनिंग इसकी डबल ओ रहती है। ओके, अब बच्चों देखिए ऋषि की मात्रा इस तरह से होती है, और इसके स्पेलिंग इस तरह से होती है। ठीक बच्चों, ए देख लीजिए, इस एड़ी का, इसकी मात्रा इस तरह से होती है। ठीक, एक अगले होता है, और इसकी स्पेलिंग देखिए यहाँ पे ई इस तरह से लगती है। ओके, यहाँ देखिए ऐसे एड़ी का, इसकी बच्चों मात्रा डबल अगले यहाँ पे लगता है। ठीक, ए का मात्रा इस तरह से होता है, और इसकी स्पेलिंग की बात करें तो बच्चों यहाँ पे ए आई लगेगा। ओके बच्चों, ओ की मात्रा इस तरह से होती है, एक आकार होता है और एक ये एकले होता है, और इसकी स्पेलिंग ओ होती है इस तरह से। बच्चों यहाँ देखिए औ का मात्रा इस तरह से होता है, यहाँ पे डबल एकले होता है, ये एक आकार होता है, और उसकी स्पेलिंग की बात करो तो यहाँ पे ए यू होता है। ओके, यहाँ देखिए अन की जो मात्रा होती है वो इस तरह से होती है, और इसकी स्पेलिंग ए एन इस तरह से होती है। बच्चों यहाँ देखिए अह की स्पेलिंग मात्रा इस तरह से होती है, और ये व्यंजन के दाएं साइड में लगता है बच्चों, और इसकी स्पेलिंग की बात करें तो ये इस तरह से ए एच होता है। ठीक बच्चों, अब कॉन्सोनेंट देख लेते हैं। व्यंजन देख लीजिए, व्यंजन बच्चों क का जो स्पेलिंग है के ए लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्योंकि अगर हम
खाली के भर लिख देंगे तो इसके नीचे हलंत आ जाएगा। इस तरह से उसको हम आधा मानेंगे। क को पूरा बनाने के लिए हमें बच्चों के साथ ए लगाना होगा। ओके, तो यहाँ देखिए व्यंजन के हर एक लेटर के साथ ए लगाएंगे। ओके, यहाँ देखिए क का क्या होगा, के ए, ख के एच ए। बच्चों यहाँ पे ख, यहाँ पे एच का साउंड आ रहा है, मतलब है का साउंड आ रहा है ख, इसलिए हमने एच लगाया है। ओके, इधर ग से क्या होगा बच्चों, जी ए घ, इसमें भी ह का साउंड आ रहा है तो जी एच ए झ। अंग तो एन जी अंग। देखिए यहाँ पे जिस तरह से उच्चारण निकलता है बच्चों उसी तरह से हम मीनिंग यहाँ पे लिखते हैं। ओके, देखिए च से सी एच होगा बच्चों, ए लगा देंगे उस लेटर को पूरा करने के लिए। ओके, यहाँ देखिए बच्चों छ है यहाँ पे सी डबल एच ए, क्योंकि यहाँ पे भी साउंड है ह का तो सी डबल एच ए। बच्चों आप लोगों ने एक नोटिस किया होगा कि देखिए यहाँ पे ज है ना, ज के बाद अगर झ आएगा तो उसमें हम एच जोड़ देंगे। जैसे कि कोई भी अक्षर अगर मान लेते क आ रहा है, क के बाद ख आ रहा है तो उसमें हम एच लगा देते हैं। ओके बच्चों, तो ज्ञातक। इसी तरह से बच्चों ये सिलसिला ग से लेकर ज्ञ तक, क से लेकर ज्ञ तक चलता रहेगा। ठीक, तो यहाँ देखिए बच्चों ज है ना, ज से जहाज, जे ए हो जाएगा, झ जे एच ए झ हो जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों इया, इया क्या होगा, वाई एन इया, या यहाँ देखिए साउंड भी या आधा न आ रहा है और ये आ रहा है या। ठीक, तो वाई एन लग जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों ट है ना, टी ए। ओके, ठ एच साउंड आ रहा है ह का तो टी एच ए लगा देंगे। यहाँ देखिए बच्चों ड क्या होगा, डी ए ढ, डी एच ए ढ। देखिए आप जो अड़ा क्या होगा, अड़ एन ए लगा देंगे। ओके, यहाँ देखिए बच्चों टी ए लगा देंगे, थ टी एच ए थ। द देखिए बच्चों डी ए ध, डी एच ए ध, न अन। बच्चों को यूज करते हैं हमने स्वर और व्यंजन को पढ़ लिया है बच्चों। उन्हीं के आधार पर ठीक हम बिना मात्रा वाले 3 अक्षर के नाम लिखेंगे। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पे अमन हम किस तरह से लिखेंगे, अमन। देखिए अमन है ना, अमन तो ए एम ए एन अमन। बच्चों अब आप कहेंगे कि ए क्यों नहीं लगाया आपने, तो यहाँ पे बच्चों कभी भी डबल ए नहीं लगता है। ओके, यहाँ पे ए सिंगल ए लगाते हैं शुरुआत में, कभी भी डबल ए नहीं लगता है। ओके, तो इस तरह से ये अमन लिखाएगा। ठीक, यहाँ देखिए कमल, तो क्या होगा बच्चों, के पूरा के लिखने के, जब पूरा के बनाने के लिए हमने क्या कहा था बच्चों, ए लगाते हैं। ठीक, के ए एम ए एल। बच्चों अब आप कहेंगे लास्ट में ए क्यों नहीं लगा, क्योंकि बच्चों लास्ट में हम ए नहीं लगाते हैं, क्योंकि लास्ट में हम सब जो लय है उसको खींच के नहीं पढ़ेंगे। हम कहेंगे कमल, कमला नहीं पढ़ेंगे, हम कमल पढ़ेंगे ना, तो इसलिए हम एल लगाएंगे। अगर हम ए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, कमला। क्या हो जाएगा, कमला। तो ये हमारा रॉन्ग है, हमारा ये सही है। देखिए के ए एम ए एल कमल, ये हमारा सही है। ओके बच्चों, अब यहाँ देखिए नयन, तो क्या होगा, एन ए वाई है, ये से क्या होता है, वाई के साथ ए लगेगा, एन नयन। ओके बच्चों, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जो वाई है वाई के साथ हमेशा ए लगता है। ठीक, वाई के साथ हमेशा ए लगता है, वो लास्ट में हो या फिर बीच में हो, वाई के साथ हमेशा बच्चों ए लगता है। ओके, अब यहाँ देखिए हवन तो क्या होगा, एच ए वी ए एन हवन। ओके बच्चों, अब 4 लेटर वाले नाम देख लेते हैं। 4 लेटर वाले शब्द को हम देखिए बच्चों इंग्लिश में किस तरह से लिखेंगे नाम इनका।
अकबर। बच्चों अगर जब बड़ा लेटर होगा तो उसको हम तोड़ के लिखेंगे। ओके, देखिए अकबर, तो क्या करेंगे बच्चों, अक प्लस बर, इस तरह से हम तोड़ देंगे। ओके बच्चों, ठीक बच्चों, तो इसको हम तोड़ देंगे। तो देखिए अक का क्या होगा बच्चों, अक, ए के। अब ए के साथ ए क्यों नहीं लगा, क्योंकि लास्ट में ए नहीं लगाते। ओके बच्चों, शुरुआत में ए लगाते हैं, लास्ट में ए नहीं लगाते हैं। हाँ, और एक बात ध्यान रखना बच्चों, कभी भी शुरुआत में डबल ए नहीं लगता है। ओके, अब प्लस में क्या है बच्चों, देखिए बर, तो बी ए आर, अकबर। ठीक, इस तरह से देखिए अकबर, बी ए आर, बर। ओके बच्चों, अब यहाँ पे देखिए आर में ए नहीं लगा, क्योंकि अगर हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अकबरा हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारा रॉन्ग रहेगा, ये हमारा सही है, अकबर, ये हमारा सही है। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पे शबनम, देखिए बच्चों इसको भी तोड़ के लिखिए, शबनम। ठीक, अब इसके स्पेलिंग क्या आगे बच्चों, यहाँ देखिए शब, यस एच ए, शब, ब लगा देंगे, ब से क्या होगा, बी होगा, क्योंकि लास्ट में ए नहीं लगाते तो इसलिए ए नहीं लगाएंगे। और नम, तो एन ए एम, नम, शबनम, ये हमारा करेक्ट स्पेलिंग है बच्चों। यहाँ पे देखिए सरमन, क्या है बच्चों, शरमन, तो इसको भी तोड़ दीजिए, शर प्लस मन। ठीक, आप देखिए इसको किस तरह लिखेंगे हम, शर, यस एच ए आर, स से क्या होगा, यस एच ए होगा, र से क्या होगा, आर होगा, शर मन, एम ए एन, मन है ना, मन आपका साउंड आ रहा है, मन, एम ए एन, मन। ओके, शर्मन, ये हमारा सही है बच्चों। यहाँ देख लीजिए दशरथ को भी तोड़ के देखिए, 10 प्लस रथ, इस तरह से। तो यहाँ देखिए बच्चों 10, DAS H, 10। यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम ए लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, तो दशा हो जाएगा। 10 रथ हमें लिखना है ना, 10 DAS, 10 रथ, RATH, 10 रथ, यह हमारा सही है। ओके बच्चों हमें मात्रा वाला नाम लिखने के लिए हमें 12 खड़ी हमें याद होने चाहिए बच्चों। अगर हमें 12 खड़ी बच्चों याद नहीं होगा तो हम जो मात्राएं वाले नाम होते हैं, शब्द होते हैं, उसको हम नहीं लिख पाएंगे। ओके बच्चों, तो बच्चों स्वर और व्यंजन से मिलकर 12 खड़ी बनता है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे हमने व्यंजन लिया क, ठीक, क। अब देखिए यहाँ पे क, अगर हम कहेंगे का तो किस तरह आएगा, क, यहाँ आ जाएगा का, की। ये सब मात्राएं हैं, इसमें कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है, इसमें अ का मात्रा लगा हुआ है। ओके, देखिए इस तरह से। और इसमें किसका मात्रा लगा हुआ बच्चों, इसमें छोटी ई का मात्रा लगा हुआ है। देखिए ये मात्रा इस तरह से छोटी ई का है, ठीक, ये व्यंजन के आगे लगा हुआ है ना, देखिए इस तरह से। ओके बच्चों, अगर हम की बात करें, की बच्चों जो छोटी ई है और की में अंतर होता है ये कि इसको हम जो खींच के नहीं पढ़ते हैं और इसको खींच के पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए की, इस तरह से। अब ये बड़ी की मात्रा है बच्चों, ये बड़ी की मात्रा इस तरह से लगती है, व्यंजन के दाएं साइड में लगती है, देखिए इस तरह से। अब बच्चों यहाँ पे देखिए कु, इसको इस तरह से लिखें, कु, छोटा ऊ है और इसकी मात्रा इस तरह से कु, व्यंजन के नीचे लगती है, ठीक। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कु, देखिए बड़ा ऊ की मात्रा है, तो ये इस तरह से कु, ठीक बच्चों। बच्चों हमें मात्रा वाला नाम लिखने के लिए हमें 12 खड़ी हमें याद होना चाहिए। जैसे कि जितेंद्र, अभी मैं कह दूँ जितेंद्र, तो जितेंद्र, तो बच्चों इसको हम किस तरह से लिखेंगे,
जब हमें ये 12 अक्षर याद ही नहीं होगा बच्चों, तो हम जितेंद्र किस तरह से लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे जितेंद्र ना। तो यहाँ देखिए बच्चों, जितेंद्र हम किस तरह से लिखेंगे, जी, ठीक, जे आई, ओके। हमने कहा ना के है, देखिए यहाँ पे के आई लगा था, यहाँ पे देखिए आई, ठीक। इस पे स्पेलिंग होगी आई, के आई, जितेंद्र, TEN, आधा न है तो अन लगा देंगे बच्चों, जितेंद्र, डी बच्चों, जितेंद्र, जितेंद्र, ठीक, जितेंद्र, ओके। तो इसीलिए बच्चों हमें मात्रा वाला नाम जो लिखना होता है उसको पहले हमें 12 अक्षर याद होना चाहिए, तभी हम मात्रा वाला नाम लिख पाएंगे, ओके बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे के किस तरह लिखाएगा, के का देखिए यहाँ पे एक एड़ी वाला है और ये इस तरह से एक एकले होता है, ठीक। यहाँ देखिए कै का क्या होगा बच्चों, ये आई की मात्रा है, ये डबल मात्रा यहाँ पे इस तरह से होगा, ठीक। यानी कि बच्चों कै हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे को लिखने के लिए यहाँ पे इस तरह से कहेंगे को, ये ओ की मात्रा है, ये मात्रा है, ठीक। यहाँ देखिए कौ आओ की मात्रा, ये डबल मात्रा इस तरह से लगेगा, ठीक। बच्चों यहाँ देखिए कन, अंक की गिनती इस तरह से, ठीक। कहा, बच्चों यहाँ देखिए ये इस तरह से लगेगा, ठीक बच्चों। इतना समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए ये जो इनकी ये मात्राएं हैं, मात्राओं की स्पेलिंग देख लीजिए यहाँ पे एक बार। ये टी जो मात्रा है, मात्रा की स्पेलिंग क्या होगा, ए होगा, और छोटी की मात्रा है इसकी स्पेलिंग आई होगी। बड़ी की स्पेलिंग बच्चों कभी कभी बड़ी ई कभी कभी डबल ई लग जाता है, कभी कभी आई लग जाता है, ओके। लास्ट में हम हमेशा आई लगाते हैं, लास्ट में बड़ी डबल ई नहीं लगाते हैं, ओके बच्चों। यहाँ देखिए छोटा ओ का स्पेलिंग यू होगा और बड़ा ओ का स्पेलिंग डबल ओ होगा, और ए की स्पेलिंग ई होगा, आई की स्पेलिंग ए आई होगा, ओ का स्पेलिंग ओ होगा बच्चों, आओ की स्पेलिंग ए यू होगा, अंक की स्पेलिंग ए एन होगा, अह की स्पेलिंग ए एच होगा। बच्चों हम एक बार नाम देख लेते हैं किस तरह से लिखेंगे 12 खड़ी का उपयोग करके। बच्चों जैसे हमें लिखना है कोमल, तो कोमल की स्पेलिंग बच्चों हम किस तरह लिखेंगे, कोमल। तो यहाँ देखिए बच्चों कोमल, को है ना, तो को कहाँ पे है देख लीजिए, को, तो ओ आ जाएगा, क के साथ ओ लग जाएगा, को हो गया। मल, तो MAL। बच्चों हमने कहा था म को पूरा लिखने के लिए हमें ए लगाना होगा, ओके। तो हर एक व्यंजन के साथ ए लगता है, ठीक बच्चों। अगर यहाँ देख लीजिए बच्चों, यहाँ देख लीजिए बच्चों राजकुमार, ठीक बच्चों। तो राजकुमार देखो बच्चों हम किस तरह से लिखेंगे, राज, तो RAJ, राज, के, ठीक। यू कहाँ है बच्चों, छोटा ऊ घुमाता यू, देखिए यहाँ है यू है, मार, MAR, राजकुमार। अब बच्चों आप कहेंगे कि मतलब एम लिखा है तो ए क्यों नहीं लगाया। बच्चों हमने कहा था ना कभी भी डबल ए नहीं लगता है, कभी भी शुरुआत में या लास्ट में कहीं पे भी डबल ए का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, ओके बच्चों। इतना तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। हम देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे सुनीता, देखिए किस तरह लिखेंगे बच्चों, सुनीता, सुनीता,
सुनीता। सुनीता देखिए बच्चों किस तरह लिखेंगे, यस सु है ना, तो एस यू हो जाएगा, नी एन आई हो जाएगा, टी ए ता, सुनीता। इस तरह से बच्चों हम लिखेंगे। ठीक बच्चों, अगर देख लीजिए यहाँ पे पिंकी, हमने कहा था ना बच्चों लास्ट में कभी भी डबल ए नहीं लगता है। पिंकी देखिए किस तरह लिखेंगे, पिंकी, देखिए पी आई एन के वाई, पिंकी, के वाई या फिर आई, वाई की जगह बच्चों हमें उच्चारण के अनुसार हमें लेटर को लिखना होता है। सब जो ये मीनिंग है देखिए, पिंकी, पी आई एन के वाई, पिंकी। अधिकतर बच्चों लास्ट में आई लगता है, अधिकतर लास्ट में बच्चों आई लगता है, ध्यान रखिएगा आप लोग।